सुख की प्राप्ति के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख की सामग्री बाहर नहीं है, हमारे लिए हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। इन साधनों से सुखी होना संभव नहीं, अन्यथा पराधीनता से सुख होगा। पराधीनता ही मोक्ष का स्वरूप होगा, पर प्रकट ही पराधीनता से दुख अनुभव में आता है। इसलिए अपने इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए, क्योंकि ये पर प्रकाशक हैं और पर को देखने जानने से हमारा हित नहीं होता, अहित ही होता है। मोक्ष का मार्ग अभिन्न साधन साध्य भाव रूप है। अपने को ही पाना, वही सुख को पाना है। अभेद भक्ति मोक्ष का मार्ग है। जो अभिन्न है, अभेद है, वह अपनी ही अमूर्त काया है। वही हमको शरण है। हम दूसरों के लिए शरणभूत नहीं हैं और दूसरे हमारे लिए शरणभूत नहीं है। इसलिए परस्पर एक दूसरे का उपकार करना संभव नहीं है। भले लोक में कितने ही परोपकार की चर्चा होती हो, परोपकार को अच्छा भी माना जाता हो, पर एक जीव का उपकार दूसरे जीव से होना संभव नहीं है। मोक्ष का मार्ग और मोक्ष भिन्न साधन साध्य भाव रूप नहीं है। परमात्मा अपने से ही सुख का अनुभव करते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं, अपने में अर्थात उनकी अपनी अमूर्त काया में। सुख के लिए हमको भी अपनी अमूर्त काया में ही लीन रहना होगा। ये बात जितना जल्दी हमको समझ में आ जाए उतना अच्छा है। जो पर पदार्थों को हम सुख की आशा से देखते हैं, वही हमारा भ्रम है। इसलिए आशा को, पर पदार्थों से सुख की आशा को पिशाचिनी कहा जाता है, क्योंकि वह पर पदार्थ सुख की आशा ही हमको बहिर्मुख रखती है और संसार में भ्रमण कराती है। अपनी काया से ही सुख की आशा लगाइए, अर्थात अपने से ही अपनी काया में अपनापन कीजिए, उसके स्वामी बनिए, उसको अपना स्वरूप जानिए, अपनी निधि मानिए, फिर उसी को भोगिए। मूर्त देह अपने से अलग हो जाने के कारण
लोग देह को अपनी नहीं मानते हैं, पर उनको ये खबर ही नहीं है कि इस देह में एक अपनी और देह है। और वह परमात्मा स्वरूप है, वही सुख का साधन है। परमात्मा भी उसी में लीन रहते हैं। वह आप ही है, अपना ही स्वरूप है। इंद्रिय द्वारों को खुला रखकर हम बाहर में भिन्न पदार्थों में सुख ढूंढा करते हैं। वह सब उपाय अपनाइए जिससे आप इंद्रियों को बंद रख सकें, मूल पदार्थों को देखने जानने से अपने आप को बचा सकें। हमारा इंद्रिय ज्ञान का जो परिणाम है वो वही निंद माना गया है और दुख का कारण माना गया। ये बराबर निश्चय होने पर हम फिर इंद्रियों को खुला रख नहीं सकते हैं, नेत्रों को खुला नहीं रख सकते हैं। नेत्रों के खुले रहने से दुख है ऐसा हमको आभास ही नहीं, खबर ही नहीं है। इसलिए हम स्वतंत्रता के साथ बिना रोक टोक के जन्म से मरण तक नेत्रों को खुला रखते हैं, एक सोने को छोड़कर। और वही हमारी दुर्दशा का कारण है। कदाचित नेत्र बंद करते हैं तो और इंद्रियों को जागृत कर लेते हैं, सुनने लगते हैं, सूंघने लगते हैं, चखने लगते हैं, छूने लगते हैं और विचार करने लगते हैं। अपने अमूर्त काया का अवलंबन नहीं लेते और वही एकांततः हमको शरण है, वही भजनीय है, वेदन करने योग्य है। भजनीय का मतलब आराधना करने योग्य, भक्ति करने योग्य, पूजा करने योग्य, अनुभव करने योग्य, महिमा लेने योग्य। और जब हम दूसरे की महिमा लेने लगते हैं तो फिर हमको हमारी महिमा गायब हो जाती। दूसरे की महिमा लेना ही सबसे बड़ा अपराध है। दूसरे की महिमा, उसकी उपादेयता, उपयोगिता को लेकर ही हम बहिर्मुख रहते हैं। पर आप ही अपने लिए महान है, पूज्य है। और अन्य हमारे लिए महान नहीं है, पूज्य नहीं है, आराध्य नहीं है, देखने जानने योग्य भी नहीं है। देखना जानना तो पर पदार्थों का ही होता है, मूर्त पदार्थों का ही होता है। अपना देखना जानना नहीं होता, अपना अनुभव होता है। सुख दुख रूप से ही हम अपना अनुभव करते हैं। जहाँ जहाँ अपने में सुख दुख होता है उतना उतना मैं हूँ, उतनी मेरी अमूर्त काया है। बिना देखे जाने ही आराम वेदना के परिणाम से हम अपने अमूर्त काया से युक्त रहते हैं, उसकी प्रतीति करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं।
क्योंकि हम आनंद भोजी हैं और हमारे काया आनंद रूप है, तो बस उसके आनंद को भोगते हुए रहना है। आनंद की हमको कामना है। अन्य सब उत्पात हैं। चाहे जगत को देखना जानना हो, जगत से मेल जोल हो, जगत के पदार्थों का नाना रूप से सेवन हो, वह सब एक अनधिकृत चेष्टा है, दंडनीय चेष्टाएं हैं, जिसके फल में हम संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। कुछ खबर ही नहीं है कि हम कैसे जी रहे हैं। अपने पांवों पर खुद ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। दुख के बीज हम ही अपने लिए बोते हैं, भिन्न साधनों को स्वीकार करके, पर पदार्थों को स्वीकार करके। फिर वे पर पदार्थ भले देव हो, परमात्मा हो, शास्त्र हो, गुरु हो, उनके प्रति भी हमारे चित्त की अनुरक्ति हमें संसार में रोकती है, संसार में परिभ्रमण कराती है। अन्य पदार्थों की तो क्या बात। हमें शरण केवल अपनी ही है, अपनी मन अपनी अमूर्त काया की है। अपनी अमूर्त काया को लक्ष्य में लेकर अपने ध्यान को अपने मस्तक से चरणों तक लाकर यह मैं हूँ ऐसी दृढ़ प्रतीति कीजिए। अपने मस्तक से चरणों तक। और अपने मस्तक से चरणों तक हमको बने रहना है, दृढ़ता के साथ में। और रात्रि जैसे जैसे हम अपने मस्तक से चरणों तक रहने का प्रयत्न करेंगे, वैसे वैसे ही हम सहज ही बाहर के कामों से मुक्त होते जाएंगे। बहिर्मुखता से ही हम पर कामों का भार आ पड़ता है। अंतर्मुखता में भार नहीं होता है, जीव निर्भर होता है। और बहिर्मुखता में तो कामों का भार आता ही आता है। वेदना के दुख के कारण बनते ही बनते हैं। तो एक नहीं कारण बनता, नाना कारण बन जाते हैं। क्योंकि दुख अनेक प्रकार का है, उसके कारण भी अनेक हैं, बाह्य सामग्री अनेक है, पर सुख का कारण तो एक आप ही है, अपने परमात्मा रूप काया ही है, अपने मस्तक से चरण कमल तक का क्षेत्र ही है। अपने चरण चंचरिक बनना है और अपना ही मस्तकाभिषेक करना है। वह सब अनुभव रूप है। अपना ही तिलक करना है, अपने कोई मुकुट पहनाना है, अपने चरणों पर ही फूल चढ़ाना है, अपना ही अभिषेक करना है। ये तो कथन मात्र है, वास्तव में तो बस अपने से युक्त रहना है। और उससे जो शांति प्रकट होती है, उस शांति का भोजी रहना है, उसकी भोगता रहना है। और वही जब स्थिर हो जाती है वृत्ति, तो हम फिर परमात्मा कहलाते हैं। वही परमात्मा का स्वरूप है। अपने उपयोग की, अपने ध्यान की, अपने काया में अत्यंत स्थिरता हो जाना, अपने में ही एकाकार हो जाना स्थायी रूप से। और
ऐसा यदि हम करते हैं तो ये हमारा मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाता है। इससे यही भव नहीं सुधरता है, अनंत भविष्य सुधरता है। यह भव भी सुखी होता है और आगे का अनंत काल भी सुखमय होता है, क्योंकि हम सुख स्वरूप अपने काया को उपलब्ध कर लेते हैं और उससे युक्त रहते हैं। और सारा पर पदार्थों में जो सुख का भ्रम रहा है अनादि से, उसको हम छोड़ देते हैं। भ्रम के छोड़ने से ही मोक्ष होता है, और वो भ्रम पर पदार्थों में सुख बुद्धि का है, पर पदार्थों में कर्तृत्व का है। दूसरा हम में कुछ कर सकता है, हम पर में कुछ कर सकते हैं, परस्पर एक दूसरे का उपकार अपकार कर सकते हैं। ऐसी जो मिथ्या भ्रांति है, वही भ्रांति हमको बहिर्मुख रखती है और फिर असीम दुख देती है, जो अनादि से हम भोगते आए हैं। इतना काल बीता है कि कोई उसका अंत नहीं है। ऐसी हमारी दुर्दशा बन रही है। थोड़े समय कदाचित हमको शरीर में साता होती है, तो फिर हम और बाह्य जगत के साथ बलजोरी से ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं और फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। बेवकूफ व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ा दिया जाए तो फिर वो गिर पड़ता है और एकदम नीचे सतह पे आ जाता है। पागल को ऊंची मंजिल पर खड़ा कर दिया जाए, छत पर खड़ा कर दिया जाए, तो वह पागल ऊपर से छलांगे लगाता है और प्राण गंवा देता है। ऐसे ही हम मनुष्य जन्म को पा करके अपने को अधोगति में ले जाते हैं। बाह्य विषयों को जुटाते हैं, उनको भोगते हैं, उन्हीं के साथ युक्त रहते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं, बहुत व्यवहार बनाते हैं। तो अनुकूल काया मिली है, हाथ पांव आदि इंद्रियां आदि मन मस्तिष्क आदि, उससे बहुत उछल कूद करते हैं, विराम में ही नहीं लेते। कुछ न कुछ बाह्य जगत से जुड़े रहते हैं, कुछ पा लेना चाहते हैं, संपूर्ण सुख बाहर की दुनिया से ले लेना चाहते हैं, चाहे वो जगत के लोगों के साथ व्यवहार का हो या भौतिक सामग्री को भोगने का हो। अन्य जीव भी हमारे लिए भौतिक ही हैं, क्योंकि उनकी मूर्त काया के साथ ही हम व्यवहार करते हैं। इस प्रकार मूर्त के साथ जुड़कर हम अपने संसार को कायम रखते आए हैं। हम अमूर्त हैं और अपने आप में पूर्ण हैं। किसी की सहाय की हमको आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए बाह्य सामग्री को ढूंढना बंद करना है, बाह्य सामग्री को देखना जानना बंद करना है और आत्म संतुष्ट होना है। अपने अमूर्त काया में ही उसको पाकर ही सुखी रहना है, प्रमोद से रहना है, सुखी रहना है, संतुष्ट रहना है और परमात्मा होकर रहना है, जन्म मरण से मुक्त होकर रहना है। तो बस अपने ही प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने मस्तक से चरणों तक रहिए। समझदार को इशारा ही बहुत होता है। बच्चा भी कुछ ही काल सहारा लेकर फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमको
अपनी आत्म प्रेरणा से या फिर देशना से परावलंबन को छोड़ देना है और अपनी अमूर्त काया पर खड़े हो जाना है, अवलंबित हो जाना है, स्वावलंबी हो जाना है। और फिर परावलंबन नहीं करना है। बच्चा बड़ा होता है फिर कभी हमारी गोद में नहीं आता है, अपने पाँव से चलता है और बड़ा हो जाता है तो आजीविका भी खुद करता है, माँ बाप पे आश्रित नहीं रहता है। ये तो लौकिक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ तो अपने अमूर्त काया को पहचान कर फिर अनंत काल तक उस पर ही अवलंबित रहना है। लौट कर पुनः मूर्त पदार्थों को न देखना है, न उनका किसी प्रकार से अवलंबन लेना है, न अन्य जीवों का ही जो मूर्त काया के धारी है उनका किसी प्रकार से व्यवहार करना है। उनके साथ व्यवहार करना भी बंद करना है। तभी हम परमात्म स्वरूप अपने काया का अपना सुख भोगने में सफल हो पाएंगे, अपने उत्तम सुख को पा सकेंगे। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए, इसको लक्ष्य में लेने के लिए ही नाना प्रकार से उसकी महिमा कही जा रही है, उस पर वजन दिया जा रहा है। अपने सर्वांग का अवलंबन लीजिए, थोड़े थोड़े स्थान से, थोड़े थोड़े भाग से, छोटे छोटे अंग उपांगों को लक्ष्य में लेते हुए अपना अधिक से अधिक ने सर्व समय अपने इस काया के सन्मुख रहकर बिताने का प्रयास की। व्यवहार जो जगत के पदार्थों के साथ हमारा है, बस उसी से हमको बंधन होता है, दुख होता है। और वह व्यवहार ज्ञान से ही बनता है। लोग पता नहीं क्यों ज्ञान को सुख का कारण मानते हैं, क्योंकि बाहर लौकिक सुख में वो निमित्त बनता है, पर पारलौकिक सुख में ज्ञान का अधिकार नहीं है। ज्ञान करने में, बाह्य जगत के ज्ञान करने में हम सुख तो नहीं पाते, असीम दुखों को ही अनादि से भोगते आए हैं। और वो विराम नहीं दिया गया, लगाम नहीं दिया गया, तो आगे भी अनंत प्रकार के दुख अनंत काल तक भोगते रहेंगे। इस जीवन में भी हमने दुख तो भोगे हैं, और ऐसे ही उससे अधिक दुख और आगे आ पड़ सकते हैं। अभी तो कोई विशेष दुख नहीं है, आगे के दुख जो आ सकते हैं बहिर्मुख रहने से, उसके सामने वर्तमान के दुख कुछ नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि हम उत्तम मनुष्य गति को प्राप्त हैं और हीन योनियां बहुत हैं जहाँ दुखों का कोई पार नहीं है। इसलिए अत्यंत सावधान हो जाइए, अपने काया से युक्त रहने के लिए पूरी तरह तत्पर रहिए और पूरा प्रयास करिए। और उसके लिए जो जो भी संभवित उपाय आप समझते हैं वो सब करिए। जैसे भी बने, येन केन प्रकारेण आपको आपके सन्मुख रहना है, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है, उसका वेदन करते हुए रहना है। अब इसके लिए अपने नाम को जपिए, अपने अंगों के नाम को जपिए, और जो कुछ इसमें सहाय हो सकता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि,
उन सब को साधन के रूप में अपनाइए, पर रहना अपने अमूर्त काया के सन्मुख है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखना है, विकल्पों को जगह नहीं देनी है। विचार करते रहने की आदत अनादि से माने इंद्रिय ज्ञान सक्षम पाने पर, मन पाने पर ये बेलगाम विचार करते ही आए हैं। उस सब को विराम देना है। जो हमारा रूप है वो हमें अनुभूत है, सिर से लेकर चरण तक, पगतली तक सब कुछ तो अनुभूत है। अंतर्दृष्टि से सर्वत्र हर भाग तक हम पहुंचकर उसका वेदन करते हैं। बस इस प्रवृत्ति को स्थायी बनाई। दुखों से भयभीत रहिए जो हमारी बहिर्मुखता से होते हैं, माने बहिर्मुखता से भयभीत रहिए। बहिर्मुखता कोई दुख जानिए, क्योंकि वही दुख की उत्पादक है, कारणकारी की एकता है। बहिर्मुखता से भय कहें कि दुख से भय कहें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि बहिर्मुखता ही दुख है। अंतर्मुखता का लोभ जगाइए, प्रेम जगाइए, रोचक भाव जगाइए। अपनी अमूर्त काया जिसके सन्मुख हमको रहना है उसका प्रेम जगाइए। और फिर अपने काया के सन्मुख रहिए, इसी में विचरण करिए। वास्तव में तो ये हमारी काया जितनी अभी आकार को लिए उससे अधिक आकार वाली है, लोक प्रमाण है। बस कर्म के संबंध से, अनादि कर्म के संबंध से जो मूर्त काया का योग बनता है उसी आकार हम हो जाते हैं। पर संकुचित होने से वास्तव में हम इतने छोटे हो नहीं गए। जैसे 5 मीटर के कपड़े को समेटकर हम 1 मीटर रूप करें, आधा मीटर रूप करें, तो भले से वो आधा मीटर रूप दिखाई देता है, तो भी अंदर में वो 5 मीटर बड़ा है। ऐसे सिमट कर हम मनुष्याकार हैं, पर वास्तव में तो हम 3 लोक प्रमाण हैं। ऐसे महान स्वरूप है हमारा, महान क्षेत्र है हमारा। इतना 3 लोक प्रमाण सिमट कर ही हम मनुष्याकार हैं। बस इसमें विचरण करिए, इसी के सन्मुख ठहरिए, इसी को औषधि के रूप में सेवन करिए, रसायन के रूप में सेवन करिए, देव गुरु शास्त्र के रूप में मानकर इसी की आराधना करिए। इसी को अपना मित्र, साथी, परिजन मानिए। इसी में हमारा हित है, इसी में एकाकार रहने का सर्व प्रयत्न करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।